ठीक है, तो आज पाइथन में से नेक्स्ट कलेक्शन डिस्कस करेंगे डिक्शनरी। सो फार हमने लिस्ट देखा है, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, सेट क्या होता है। डिक्शनरी भी एक बिल्ड इन मतलब डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का, दैट इज यूज टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल। बट यहाँ पे वैल्यूज मतलब नॉट ऑल द टाइम्स आपके वैल्यूज जो होंगे वो वैल्यूज ओनली वैल्यूज रहेंगे। सम टाइम डेटा मे बी इन द की एंड वैल्यू पेयर। तो मतलब टेबल का डेटा होगा। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई शोन यू एक्सेल में टेबल, स्मॉल टेबल बना लेते हैं, देन आई विल शो यू हाउ द डिक्शनरी वर्क्स। लेट्स से किसी यूनिवर्सिटी का डेटा है, उसमें इसका इनका रहेगा स्टूडेंट, इफ आई से पीआरएन, स्टूडेंट पीआरएन रहेगा, किसी भी एग्जाम का रिजल्ट लगाना है। एंड इसमें सब्जेक्ट्स रहेंगे सो फार फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ओके, तो इस तरह से डेटा है। पीआरएन सपोज मान लीजिए 1001 है, एंड देन उनके मार्क्स रहेंगे वैसे 1002 भी ले लेता हूँ। आइडियली इस तरह के नंबर नहीं रहते, नंबर थोड़े अलग रहते, बट लेट मी क्रिएट देन रैंडम नंबर्स एज अ मार्क्स मैं ले रहा हूँ, रैंड बिटवीन ओके 40 टू 99 के बीच में मुझे मार्क्स चलेंगे। सो इफ आई पेस्ट दिस डेटा, तो ये 1 सेकेंड कॉपी ये करना था, पेस्ट सारी जगह पे करना है, ठीक है। तो इस तरह से सपोज डेटा सेट है। बट अब आपको क्या करना है, आपको सपोज मान लीजिए एज अ रिजल्ट जब आप किसी साइट पे लॉगिन वगैरह करते हैं तो आपको थोड़ी ना सारे स्टूडेंट्स का इस तरह से टेबल दिखता है, राइट। अपने को डेटा दिखता है तो डेटा ओनली इन आवर ओनली मतलब अपने रिलेटेड जो डेटा है वो ही डेटा दिखेगा, राइट। तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे आपका स्टूडेंट पीआरएन के अगेंस्ट एक नंबर रहेगा जो भी आपका खुद का होगा। देन आपके सब्जेक्ट्स एंड देन मार्क्स, सब्जेक्ट्स एंड देन मार्क्स। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होता है, तो सब्जेक्ट एक की होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है? तो मतलब सम टाइम ऐसा भी डेटा रहता है जब आपको कुछ उसका आइडेंटिफिकेशन होगा कि की एंड वैल्यू पेयर में डेटा होगा। तो वो टाइम पे मतलब उस टाइप का डेटा हैंडल करने के लिए पाइथन में डिक्शनरी नाम का डेटा स्ट्रक्चर है। डिक्शनरी नाम का डेटा स्ट्रक्चर है। तो क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ईच की इज एसोसिएटेड विद करस्पॉन्डिंग वैल्यू। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे हर एक मार्क्स एसोसिएटेड है विद उनके जो भी कीज होंगे, मतलब कि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये की बनेगा, हर एक स्टूडेंट के लिए यही की रहेगा। दैट्स व्हाई मैंने इस तरह से टेबल फॉर्मेट में बनाया है। ओके, डेटाबेस में डेटा इसी तरह से रहेगा, बट पाइथन इसको रीड करेगा एंड आपको जब आउटपुट दिखाएगा तो ये अलग फॉर्मेट में रहेगा। अलग फॉर्मेट में मतलब क्या, फिजिक्स वर्सेस मार्क्स, केमिस्ट्री वर्सेस मार्क्स, मैथ्स वर्सेस मार्क्स, एंड ये रिजल्ट ओनली वन स्टूडेंट के लिए एट अ टाइम देखने के लिए, मतलब हम खुद अपना ही देख सकते हैं। तो इस तरह से जब डेटा स्ट्रक्चर होगा तो पाइथन में इसको किस तरह से स्टोर किया जाता है, लेट्स सी। तो पाइथन में डिक्ट नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर है, एंड उसको क्रिएट करने के लिए अगेन करली ब्रैकेट्स यूज किए जाते हैं, बट करली ब्रैकेट्स हम सेट के लिए भी यूज करते हैं। बट यहाँ पे आप ओनली वैल्यूज पास करोगे तो वो सेट बनेगा। बट लेट से अगर आप इसमें की एंड वैल्यू पास करोगे तो वो सेट नहीं बनेगा, वो बनेगा डिक्शनरी। ओके, तो यहाँ पे आई विल से पीआरएन। तो पीआरएन एज में की नहीं बना रहा, या फिर हम बना भी सकते हैं। ओके, बट इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पीआरएन डायरेक्टली नंबर ही कंसिडर कर लेता हूँ। तो इफ आई से एंड देन यहाँ पे इसके अंदर अगेन और एक मतलब डिक्शनरी बनेगा वैसे नेस्टेड। बट यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखाने के लिए पहले सिंपल डिक्शनरी बनाता हूँ, देन आई विल प्रेजेंट दैट टेबल इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। तो आपको थोड़ा अच्छा अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा कि इस तरह से ये टेबल को डिक्शनरी में ट्रीट किया जाता है इन केस ऑफ पाइथन। सो हियर लेट्स से एक स्टूडेंट्स की डिटेल है, नेम। तो नेम रहेगा उसका, जो भी नेम रहेगा, लेट्स से आदित्य, आदित्य इज अ नेम।
then comma, next item. Okay, so next item I will say here as email and email address जो भी रहेगा, if I say aditya@gmail.com, देन लेट्स से उसका एज है, तो एज तो हमारा नंबर फॉर्मेट में रहेगा, तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप्स का डेटा यूज कर सकते हैं। ओके, देन लेट्स से एज अगर 20 है, सो वोटिंग फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही मैं रैंडम डेटा ले रहा हूँ, तो ट्रू, तो कोई भी टाइप का डेटा आप यूज कर सकते हो। ओके, फॉर द की आल्सो, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट है वो की है, अब उसके बाद जो है वो उसका वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो की एंड वैल्यू, एवरी टाइम की एंड वैल्यू, देन मतलब हर एक डिक्शनरी का एलिमेंट इसी फॉर्मेट में रहेगा, इसी फॉर्मेट में रहेगा। इफ आई गो एंड इफ आई से प्रिंट डी, इफ आई रन दिस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह से डिक्शनरी को पाइथन हैंडल कर लेता है। एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट टाइप ऑफ दिस डी, तो आपको आउटपुट मिलेगा क्लास डिक्ट, तो ये डिक्शनरी टाइप का डेटा हमने क्रिएट कर लिया। ये सिंपल है, मतलब बहुत ही सिंपल है, बस इसमें की एंड वैल्यू है। अर्लियर स्टेज में क्या था, तो अर्लियर स्टेज में सिंपली हमें हमारे पास वैल्यूज थे सो फार, इन टपल, इन लिस्ट, इन सेट, बट डिक्शनरी में हर एक वैल्यू एसोसिएटेड विद इट्स की। एंड यहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, क्योंकि देखो वन की सेम की मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकते, वैल्यू आप यूज कर सकते। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है डिक्शनरी के, जैसे कि डिक्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, पहले ऑर्डर्ड नहीं थे, 3.7 पाइथन 3.7 वर्जन से उन्होंने उसको ऑर्डर्ड बनाया है। ठीक है, देन डिक्ट आइटम्स आर नॉट इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स पे मतलब इंडेक्स सपोर्ट नहीं करते डिक्शनरी में, जैसे लिस्ट एंड टपल में इंडेक्स होते हैं, बट यहाँ पे इंडेक्स सपोर्ट नहीं करते। मतलब इफ यू वांट्स टू एक्सेस द आइटम, तो एक्सेस कैसे करेंगे, तो आपको की यूज करना होता है। देन डिक्ट आइटम्स आर म्यूटेबल, इसको चेंज कर सकते हैं, यू कैन अपडेट, यू कैन ऐड न्यू आइटम्स, यू कैन डिलीट न्यू आइटम्स। ओके, तो एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म, not new but existing items we can delete. Okay, let's say dict do not allow duplicate items, duplicate items मतलब की कंप्लीट कॉम्बिनेशन मतलब इसमें की भी सेम है, वैल्यू वैल्यू कुछ भी होगा, इट डजंट मैटर, बट की आप डुप्लीकेट नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, अगर आप क्रिएट भी करने की कोशिश करोगे तो ये एग्जिस्टिंग इस वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। राइट, तो इस तरह से डिक्शनरी को बनाया जाता है। अनादर वे है डिक्शनरी क्रिएट करने का, D1 इज इक्वल टू डिक्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके, क्योंकि हमने क्लास तो देखा है कि डिक्ट नाम का क्लास है, मतलब उसी नाम का एक फंक्शन भी होता है पाइथन में, जो उस टाइप को, डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर आपको नेम बनाना है तो थोड़ा सा सिंटैक्स मतलब अलग है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको जिस तरह से हमने पहले नॉर्मली इन द करली ब्रैकेट्स अगर आप यूज करते हो तो कोलन यूज किया है, बट यहाँ पे आपको एक वेरिएबल नेम एंड देन उसका वैल्यू असाइन करना होगा इस तरह से, तो ये थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वेरिएबल नेम अगेन जिस तरह से पाइथन में हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसी तरह से, एंड देन इफ आई से aditya@gmail, that's gmail.com, देन अगेन वेरिएबल इज इक्वल टू 20। तो इसी तरह से आपको डिक्शनरी बनाना होगा। एंड देन इफ आई गो एंड इफ आई चेक द टाइप ऑफ D1, तो ये भी डिक्टी बताता है। दो तरीके से हम डिक्शनरी बना सकते हैं, आइदर इन दिस वे, आइदर इन दिस वे। तो डिक्शनरी बनाने के बाद नेक्स्ट टास्क का, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स। ऑब्वियसली डिक्शनरी इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट द इंडेक्सेस, इसमें इंडेक्सेस आप यूज नहीं कर सकते, तो फर्स्ट आइटम हैज जीरो इंडेक्स वगैरह कुछ भी काम नहीं करेगा इसमें। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको डिक्शनरी एक्सेस मतलब आइटम एक्सेस करना है, तो की यूज करना होगा। अभी की क्या है, तो लेट्स से यहाँ पे इफ आई से प्रिंट डिक्शनरी नेम, इंडेक्स और सिंटैक्स सेम रहेगा, बट यहाँ पे पहले हम इंडेक्स पास करते थे, अब हम की को पास करेंगे, और जो भी उसका फॉर्मेट रहेगा वो। तो हियर आई विल से D1 ऑफ लेट्स से नेम। ओके, ये ओके, दिस शुड बी इन टेक्स्ट फॉर्मेट।
मैंने इसको रन किया तो देखो दोनों में से मुझे आदित्य आदित्य स्लाइस करके मिल रहा है, राइट। तो इसी तरह से आप डिक्शनरी बना सकते हैं, देन उसके आइटम्स एक्सेस कर सकते हैं। अभी टास्क है, सपोज मान लीजिए यही टेबल आपको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। तो मेन डिक्शनरी का मैं नेम देता हूं मार्क्स। अब इसके अंदर हर एक स्टूडेंट के लिए, ओके, हर एक स्टूडेंट के लिए अभी स्टूडेंट का जो भी आइडेंटिफिकेशन होगा वो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास PRN ही आइडेंटिफिकेशन है। एंड देन नेस्टेड डिक्शनरी बनेगा टेबल्स के लिए, ओके। तो ये फर्स्ट डिक्शनरी बन गया। इसमें आप अगर यूज करोगे लेट्स से 1001 देन कोलन, एंड देन उसके अंदर आपको और एक उसकी वैल्यू एज अ डिक्शनरी बनाना होगा। तो यहाँ पे PHY उसके मार्क्स क्या रहेंगे, तो उसके मार्क्स जो भी होंगे 48 वगैरह समथिंग कुछ तो भी है, राइट। ये फर्स्ट आइटम बनेगा। देन केमिस्ट्री, ये वेरिएबल नहीं है तो इसको इस तरह से बनाना है। एंड उसके मार्क्स है 61 61। देन नेक्स्ट आइटम बनेगा जो मैथ्स होगा, ठीक है। एंड देन उसकी वैल्यू है 81, ओके। तो इस तरह से वन आइटम आपका बनेगा। अभी आप इसका टाइप देखोगे, लेट मी गो बैक एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट, लेट्स से मैं इसको हटा देता हूँ। तो सिंपलिस्ट वे था पहले बताने का कि डिक्शनरी किस तरह से बनाया जाता है, एंड देन उसको एक्सेस, उसके आइटम्स किस तरह से एक्सेस किए जाते हैं, ठीक है। तो मार्क्स, इवन दिस इज फाइन। मार्क्स, मार्क्स को मैं प्रिंट करूंगा, लेट से कुछ सिंटैक्स एरर होगा तो भी मुझे पता चल जाएगा, बट नहीं, ओके दिस इज वर्किंग फाइन। तो मतलब की में आप किसी भी टाइप का इंटीजर टाइप का टेक्स्ट टाइप का डेटा यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पे लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पे टपल यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पे सेट यूज कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ की, इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज, जहां पे भी चाहिए आप यूज कर सकते हो, ओके इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये मार्क्स बने। अगर मैं इसका टाइप, मतलब ये डिक्शनरी बना, अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूं, इफ आई रन दिस, तो ये देखो क्लास कैटेगरी। अभी एक तो हमारा डिक्शनरी इस तरह से बना, थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर करके नेक्स्ट लाइन पे मुझे अगेन डिक्शनरी बनाना है, राइट। तो नेक्स्ट आइटम एज अ डिक्शनरी ही रहेगा, बट अगेन इसी तरह से हम मतलब हमारा जो टेबल का डेटा है नेस्टेड डिक्शनरी इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड डिक्शनरी स्टोर किया जाता है। एंड ये रहेगा 102, यहाँ पे रहेगा 103, मतलब 003, 004 एंड 005। देन हर एक के मार्क्स यहाँ पे आएंगे 55, 81, 85, 54, 55, 81, 81, 85, 54। So I will say 85, 54. Okay. And I will use any random numbers, 99, 78, 47। मैं एक्सेल के मार्क्स नहीं ले रहा, बट ऐसे रैंडमली मार्क्स ले रहा हूँ। बट इसी तरह से आपका डिक्शनरी बनेगा। अब हमारे पास क्या है, तो अब हमारे पास डिक्शनरी के अंदर दूसरा डिक्शनरी है, राइट। तो ये नेक्स्ट डिक्शनरी बनता है मेन। एंड इसी तरह से मतलब जब एक एप्लीकेशन बनाया जाता है, एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, एंड पाइथन में इस तरह से किसी को रिजल्ट शो करना है उस स्पेसिफिक बंदे का, तो पहले की के ऊपर फिल्टर लगेगा जो उसका खुद का आइडेंटिफिकेशन होगा, राइट। जो भी उसने लॉगिन आईडी वगैरह ये सब एंटर करेगा उसके बेसिस पे, एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फेच किए जाते हैं। बट हमेशा मतलब इसी तरह से डेटा को हैंडल किया जाता है जब की एंड वैल्यू पेयर का डेटा हैंडल करना है इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इन द केस ऑफ सॉफ्टवेयर, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। अभी इसमें से सपोज मान लीजिए इसमें से मुझे फिजिक्स के मार्क्स एक्सेस करने, ओके। एंड कौन से स्टूडेंट्स के कोई भी स्टूडेंट्स के जैसे 103 के मुझे मार्क्स एक्सेस करने, तो हाउ आई विल गो एंड आई विल एक्सेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंट, देन यू विल से मार्क्स। मार्क्स इसके अंदर लेट्स से 1003, ओके। तो देखो ये इतना लिखने से क्या हो रहा है, इतना लिखने से आपको 1003 का वैल्यू मिल रहा है, राइट। अभी सेम जैसे पहले हमने लिस्ट के लिए देखा था, नेस्टेड लिस्ट है तो अगेन उसका इंडेक्स इन द फॉर्म ऑफ, मतलब फॉलोड बाय
नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में अगर जैसे हम इंडेक्स पास कर सकते थे वैसे ही यहाँ पे हमें की पास करना है, बट ये वाला जो की है ये मेरा टेक्स्ट फॉर्मेट में। इफ आई रन दिस तो देखो मुझे 81 मार्क्स मिल रहा है फिजिक्स। इफ आई गो एंड इफ आई से केमिस्ट्री, तो यहाँ पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 78 मार्क्स मिल रहे हैं, जो कि है राइट। तो इस तरह से हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं नेस्टेड डिक्शनरी का। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी पाइथन का डेटा टाइप सुटेबल है। ओके, की कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे आप लिस्ट नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं राइट। यहाँ पे एज अ वैल्यू आप लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, इट डिपेंड्स किस तरह से हैंडल करना है। ओके, सो आई विल से 3, 98, 80, 65। ओके, तो यहाँ पे सीक्वेंस आपको खुद को कंसिडर करना होगा, जैसे कि फर्स्ट फिजिक्स के है, सेकंड केमिस्ट्री के है, एंड देन ये। तो ये जो ये है, ये इसका मतलब लिस्ट टाइप क्या है? तो इसका डेटा टाइप है लिस्ट। तो इसको एक्सेस करने के लिए, मतलब उसका एक्सेस करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा? तो ऑब्वियसली इंडेक्सेस यूज करने होंगे। ये अगर डिक्शनरी होगी तो ही की पास करना है, अगर लिस्ट होगा तो देखो ये लिस्ट रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे इंडेक्स पास करना है। लेट्स से मुझे मतलब केमिस्ट्री के मार्क्स, केमिस्ट्री क्या है मेरा सेकंड वैल्यू जो है वो केमिस्ट्री है, सेकंड वैल्यू का इंडेक्स क्या होता है? 1 होता है। तो मैंने इसको 1 कर दिया, तब जाके मुझे मिलेगा। तो इस तरह से भी हो सकता है। ओके, इट डिपेंड्स किस तरह से डेटा को हैंडल किया गया है जब लोड करना है। तो जैसे भी वो आपको यू हैव टू फाइंड द वेज टू रीच दैट पर्टिकुलर गोल। ओके, तो एनी टाइप ऑफ वैल्यू, यहाँ पे टपल होगा तो भी आप इंडेक्स यूज कर सकते हैं, सेट होगा तो देयर इज नो वे टू एक्सेस द वैल्यू, सिंगल वैल्यू राइट। तो आपको उसमें लूप वगैरह लगा के देन यू नीड टू चेक, बट देयर इज नो वे। ठीक है, तो इस तरह से डिक्शनरी, नॉर्मल डिक्शनरी या फिर नेस्टेड डिक्शनरी को हैंडल किया जाता है। उसके बाद हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी हमने देखा है। देन एक्सेसिंग द डिक्ट आइटम्स, ऑब्वियसली की यूज करके। ठीक है, ओनली की यूज करके नहीं, बट देर इज अदर भी वेज है। ये एक तरीका है एक्सेस करने का, बट और एक तरीका है, लेट्स से मार्क्स डिक्शनरी नेम डॉट गेट नाम का मेथड है, एंड यहाँ पे आपको की पास करना होता है। तो की पास कर लीजिए 1003। ये भी आपको वही रिजल्ट देगा। आई विल से जेड इज इक्वल टू, मैंने ऐसे रिजल्ट स्टोर करने के लिए जेड को वेरिएबल को बनाया है, बाकी कुछ नहीं है। इफ आई रन दिस तो देखो इसके अगेंस्ट के मुझे वैल्यूज मिल रहे हैं, मतलब जो भी डिक्शनरी होगा, जो भी टाइप का होगा वो मिलेगा। इफ आई यूज 1 तो मुझे लिस्ट मिलेगा। जी, इफ आई रन तो देखो लिस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी टाइप का गेट नाम का एक मेथड है, फर्स्ट गेट नाम का मेथड होगा। देन अगर आपको कीज एक्सेस करने, ओनली कीज एक्सेस करने, तो कीज नाम का कीज, आई थिंक कीज है या ओके कीज मेथड है राइट। तो ये क्या कर लेता है, ये आपको जो भी डिक्शनरी आपने यूज किया है उसकी कीज को रिटर्न कर लेता है, लिस्ट ऑफ कीज देगा। यहाँ पे आपको सारे कीज मिलेंगे। ठीक है, देखो लिस्ट ऑफ कीज आपको मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिक्ट कीज। तो ये इसका आउटपुट है। एंड देन अगेन अगर आप मतलब ये मेथड यूज कर सकते हैं। देन अगर आपको वैल्यूज एक्सेस करने हैं ओनली, तो आप वैल्यूज नाम का भी मेथड एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डिक्ट वैल्यूज, पहले हमें लिस्ट मिल रहा है, देन सेकंड जो डिक्शनरी आइटम है वो मिल रहा है, देन थर्ड जो डिक्शनरी आइटम है वो मिल रहा है राइट। देन नेक्स्ट जो डिक्शनरी आइटम है वो वाला मिल रहा है। तो इस तरह से मतलब ये राइट साइड वाला कोलन के बाद वाला पार्ट हमें चाहिए तो मिलेगा वैल्यूज मेथड से, कोलन के पहले वाला पार्ट चाहिए तो मिलेगा कीज मेथड से, एंड इंडेक्स सिंटैक्स तो हमने देखा हुआ ही है किस तरह से एक्सेस करना है। इवन गेट मेथड भी है जो आप की पास करने से उसका वैल्यू रिटर्न कर लेगा। देन हाउ टू मॉडिफाई द डिक्ट, डिक्शनरी को मॉडिफाई किस तरह से करना है। तो इफ आई कम यहाँ पे आया, ठीक है, एंड सेम सिंटैक्स, इंडेक्स सिंटैक्स यूज करता हूँ, 1001 इज इक्वल टू ये वाला में। चलो मान लीजिए यहाँ पे जो लिस्ट बना है मुझे उसको चेंज करना है डिक्शनरी में, इट इज फाइन। तो यहाँ पे मार्क्स में वही मार्क्स यूज कर देता हूँ, 98, 99 की जगह पे 98, एंड 85 की जगह पे
65 है, तो वही मार्क्स मैंने इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी यहाँ पे असाइन किया। अब क्या होगा, अब सपोज मान लीजिए यहाँ पे इफ आई गो एंड इफ आई प्रिंट मार्क्स, इफ आई रन दिस, ओके, यहाँ पे मार्क्स होना चाहिए, जेड नहीं होना चाहिए। तो मैंने उसको रन किया, देखो तो 101 की के अगेंस्ट जो लिस्ट है वैल्यू, उसको अपडेट करके इसने क्या बनाया, इसने बनाया उसको डिक्शनरी में चेंज कर दिया। तो हम अपडेट कर सकते हैं, दिस इज द वन वे। ओके, अपडेट नाम का मेथड भी है, उसको भी यूज कर सकते हैं। आई विल शो यू दैट मेथड ऑल्सो। अभी प्रॉब्लम क्या है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे जो आपने की पास किया है वो की एग्जिस्ट ही नहीं है, तो क्या होगा, तो ये क्या कर लेता है, तो अगर की एग्जिस्ट नहीं है तो ये नया आइटम डिक्शनरी में ऐड कर लेता है। ओके, तो ये देखो 101 के लिए लिस्ट एज इट इज मिल रहा है, बट यहाँ पे 106 के लिए एक नया आइटम ऐड हो गया डिक्शनरी। तो मतलब डिक्शनरी में अगर की एग्जिस्ट होगा, आप जब वैल्यू असाइन करोगे, अपडेट करने जाओगे, की एग्जिस्ट होगा तो अपडेट होगा, नहीं तो ऐड होगा। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट इसका नेचर है। इवन इफ यू यूज द अपडेट मेथड ऑल्सो, तो वही होगा, अपडेट मेथड में भी वही होगा। सो आई विल show you how to use the update method also. This is the one way to deal. Okay, even using update method we can add new element to the dict or update the dict value for. Okay, I have not access and modify. Okay, so I will show you here. Let's say you have to do the update. Okay, so don't do anything there. So dictionary name, then उसका जो भी मेथड होगा वो मेथड हमें कॉल करना होता है। मेथड हमेशा, मेथड मतलब फंक्शन होता है, तो फंक्शन हमेशा हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ, आपको करली ब्रैकेट्स के अंदर ही अपडेट मेथड में आपको एक डिक्शनरी टाइप का ही वैल्यू पास करना होता है, जिसमें की एंड वैल्यू पेयर होगा, की एंड वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं की सपोज 1001 जो मेरा एग्जिस्ट की है वही रखता हूं, तो ये अपडेट करेगा। इफ आई रन दिस, ये देखो फर्स्ट की वैल्यू 1001 की वैल्यू अपडेट हो रही है। बट ये अगर मैं यहाँ पे न्यू की कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये न्यू की ऐड कर लेगा लास्ट में 106 तो डिक्शनरी में। तो पहले जो हमने इंडेक्स और सिंटैक्स से किया था वही अपडेट मेथड से भी पॉसिबल है। So there are two ways to update the or modify the dict items. Then there is something called add method. तो add नाम का भी एक मेथड है। ओके, इवन मॉडिफाइंग एड आइटम्स, तो हमने जो देखा अभी अपडेट के साथ वही है एज इट इज। अगर की एग्जिस्ट होगा तो अपडेट होगा, की एग्जिस्ट नहीं होगा तो ऐड होगा। okay? तो ऐड डिक्ट में नया आइटम ऐड करने का भी यही तरीका है। देन लेट्स से रिमूव, रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए इतने सारे मेथड्स हैं। पॉप है, पॉप आइटम्स है, क्लियर मेथड है एंड डिलीट भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो हाउ टू रिमूव द डिक्ट आइटम्स, ये अपडेट करने के बाद आई विल कीप दिस एज इट इज। नाउ मुझे सपोज मान लीजिए इसमें से डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, देन मार्क्स एंड उसके अंदर हम 1001 डिक्शनरी का कीवर्ड, एंड देन आई विल गो एंड प्रिंट मार्क्स। तो ये 1001 हमारा डिक्शनरी में एग्जिस्ट है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसको यहाँ पे पहले ही डिलीट कर दिया। तो ये एक तरीका है डिलीट करने का। दूसरा तरीका है पॉप मेथड यूज करने का। आई विल से मार्क्स डॉट पॉप, एंड पॉप के अंदर आपको क्या करना है, आपको की पास करना है। तो मैंने इस तरह से की पास कर दिया, तो अब भी आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, 102 मिल रहा है, 101 कहाँ पे मिल रहा है, वो तो है बट हमने उसको यहाँ पे डिलीट कर दिया है। ओके, देन पॉप आइटम्स। अभी बाय डिफॉल्ट अगर डिक्शनरी का लास्ट आइटम आप रिमूव करना चाहते हैं तो पॉप आइटम नाम का मेथड है, आइटम्स। एंड इफ आई रन दिस, okay, dict object has no attribute pop items, it is there। okay, let's see। okay, not yes, yes should not be there, I made a mistake there। so pop item, when it is going to remove only one item, so this should be item।
So pop item. So this is how you can use this method will remove the last item. तो बाय डिफॉल्ट जो भी लास्ट का आइटम होगा डिक्शनरी का, ऑब्वियसली मैंने ये लास्ट में ऐड किया है तो इसी को रिमूव कर रहा है, एंड 106 का कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं मिलता, राइट। तो इस तरह से रिमूव करने के लिए सारे आइटम्स को आप रिमूव करना चाहते हैं तो देन यू कैन यूज द क्लियर मेथड। ऐड भी होगा, ऐड होगा मतलब अपडेट से ऐड होगा, बट इससे हमें क्लियर मेथड से सब कुछ रिमूव, एंड देन ये ब्लैंक बनेगा इस तरह से, ब्लैंक बनता है मतलब ब्लैंक डिक्शनरी बनेगा। देन हाउ टू अप्लाई लूप थ्रू दी डिक्शनरी, ठीक है। अभी लूप किस तरह से अप्लाई करना है, ओके। आप नॉर्मली फॉर लूप भी अप्लाई कर सकते हैं, ये वैसे फॉर आई इन मार्क्स, नॉर्मली जैसे हम अदर डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर लूप अप्लाई करते हैं वैसे। तो लेट्स से आउटपुट ये क्या देगा, तो ये की रिटर्न करता है, सारे कीज रिटर्न करेगा डायरेक्टली लूप अप्लाई करोगे तो, ठीक है। एंड अभी डिक्शनरी में से कुछ एक्सेस करना है, किसी का वैल्यू एक्सेस करना है तो आप इस ये वाला सिंटैक्स यूज कर सकते हैं, राइट। हमने देखा है कुछ टाइम पहले, डिक्शनरी नेम स्क्वायर ब्रैकेट में की नेम पास करेंगे तो हमें उसके वैल्यूज मिल जाते हैं, तो वैल्यू एक्सेस करना है तो इस तरह से भी आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आई के अंदर क्या है, आई के अंदर एवरी फॉर एवरी इटरेशन देयर विल बी अ न्यू की, एंड उसके अगेंस्ट का वैल्यू हमें देता है, ओके। तो ये एक हो गया। इसके बाद सपोज आपको ओनली कीज चाहिए, ओके, तो आप मेथड भी यूज कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने मेथड्स भी बता दिए थे, 3 मेथड से, राइट। सो इफ आई से गेट, यहाँ पे कीज, कीज नाम का मेथड है, तो आपको ओनली कीज मिलेगा। अगर वैल्यूज चाहिए तो डायरेक्ट वैल्यूज भी मिलेंगे, right? तो इस तरह से वैल्यूज भी मिल सकते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, सपोज मान लीजिए वैल्यू एंड की दोनों चाहिए, अभी दोनों चाहिए तो यहाँ पे एक आइटम नाम का मेथड है, वो यूज करना है। एंड इफ आई रन दिस, तो ये देखो एक टपल मिल रहा है, हर एक आइटम्स मेथड क्या कर रहा है, एक की एंड वैल्यू पेयर का एक टपल आपको रिटर्न कर रहा है, 101 कॉमा ये दूसरा उसका वैल्यू एज ए लिस्ट, एंड इनका एक टपल बना के रिटर्न कर रहा है। अभी टपल्स को अनपैकिंग हमने सीखा है, हमने देखा है टपल्स को अनपैकिंग करना है। अगर एक टपल है उसको अगर अनपैक करना है तो हम इस तरह से, मतलब उसके जितने भी वैल्यूज है उतने हम यहाँ पे, मतलब उस टपल के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स जितने रहेंगे उतने वेरिएबल्स क्रिएट कर देंगे एंड उसको असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन ऑपरेटर से असाइनमेंट भी होता है, राइट। आई में की स्टोर होगा, जे में वैल्यू स्टोर होंगे, तो आई एन जी टपल्स को अनपैकिंग करने का वे। तो ये देखो इस तरह से ये बनेगा। देन ऑन नेक्स्ट लाइन इफ आई गो एंड इफ आई प्रिंट जे, नेक्स्ट लाइन पे भी कर सकते हैं, कॉमा देके उसी में भी कर सकते हैं। तो ये की उसका उसका डिक्शनरी, अगेन की उसका वैल्यू, की वैल्यू। तो इसी फॉर्मेट में आप लूप्स अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग दीज 3 मेथड्स, ओके। डायरेक्टली अप्लाई करना है कर सकते हैं, कीज मेथड यूज कर सकते हैं, वैल्यूज मेथड यूज कर सकते हैं, नहीं तो आइटम्स मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने लूप्स को भी यूज करना देख लिया, हाउ टू अप्लाई द लूप, हाउ टू लूप थ्रू द डिक्शनरी आइटम्स। देन हाउ टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ डिक्शनरी, ओके। तो कॉपी ऑफ डिक्शनरी, अभी कॉपी ऑफ डिक्शनरी क्रिएट करना है, सपोज आप ओनली इज इक्वल टू यूज कर सकते हैं। आप इस तरह से लिखोगे तो कॉपी नहीं बनेगा, इवन इन केस ऑफ लिस्ट आई थिंक आई शोन यू हाउ टू क्रिएट। सो आई विल से डी इज इक्वल टू मार्क्स, ये कॉपी नहीं बनता है, ये क्या बनता है, ये रेफरेंस ऐड होता है। सो इफ आई से डी इज मार्क्स, तो ये चेक करके बता देगा हमें कि डी एंड मार्क्स दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं या नहीं है। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या कहता है, यस इट इज ट्रू। इवन आप इस तरह से भी लिखोगे डी इज इक्वल इक्वल्स टू मार्क्स, तो देखो ट्रू ही मिल रहा है। बट ये इज इक्वल टू ऑपरेटर थोड़ा सा अलग है, ईच ऑपरेटर थोड़ा सा अलग है, ये बस कंपेयर कर लेगा इनके वैल्यूज को, इज इक्वल टू ऑपरेटर। बट ईज ऑपरेटर जो है वो ईज मतलब कंपैरिजन नहीं करेगा, ये मेमोरी में जाके चेक करेगा कि दोनों एक ही मेमोरी को रेफर कर रहे हैं। तो ये इस तरह से इज ऑपरेटर यूज करता है, एंड ये कॉपी नहीं बनाता। तो अगर आप इसके ऊपर कॉपी मेथड अप्लाई करते हैं
तो आपको इसका आंसर फॉल्स मिलेगा। डी इज नॉट ओके, यहाँ पे इफ आई से इज नॉट तो आपको ट्रू मिलेगा, बट डी इज नॉट मार्क्स। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है रैम में, राइट? दो अलग अलग मेमोरीज ऑक्यूपाइज की गई है, दो मार्क्स ने एंड डी में। ओके, ये एक तरीका है। नहीं तो आप डिक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। इफ यू पास दिस टू द डिक्ट तो भी ये इसका कॉपी बना लेता है। तो दो तरीका है डिक्शनरी का कॉपी बनाने का। अभी कॉपी बनाना और रेफरेंस, तो ये इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो रेफरेंस अगर दोगे तो जो भी चेंजेस आप मार्क्स में करोगे इस तरह से इज इक्वल टू रख के आप इसमें रेफरेंस तो दे रहे, राइट? बट इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो मार्क्स में एज इट इज। इसके बाद इस लाइन के बाद अगर सपोज मैं डी में मार्क्स में जाके सब कुछ डिलीट करता हूँ तो डी से भी डिलीट होगा। ओके, चलो मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे प्रिंट डी करना है, डी प्रिंट करना है तो ये मुझे डिक्शनरी प्रिंट करके देगा, ठीक है? बट यहाँ पे जाके इफ आई गो एंड इफ आई से मार्क्स डॉट डिलीट, ओके, इफ आई से मार्क्स, ओके, इसमें से मैं हटा देता हूँ पॉप करके एक आइटम हटा देता हूँ 1001 वाला, ठीक है? मैंने इसको रन किया, देखो मैं प्रिंट डी को कर रहा हूँ, मार्क्स से हटा दिया है बट डी से भी हट गया है, डी से भी हट गए। मुझे नहीं चाहिए कि डी के ऊपर कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो इसीलिए मुझे इसका कॉपी बनाना है। ओके, तो डी एज इट इज रहेगा, मार्क्स से डिलीट करो कुछ भी करो, right? तो ये देखो फिर से ये इसने 101, पहले हमने कॉपी बनाया, डी कॉपी बनने के बाद मैंने मार्क्स से हटा दिया। अभी बनने के बाद हटाने से कुछ डी के ऊपर कुछ इंपैक्ट नहीं होता कॉपी बनाने से। तो ये डिफरेंस है कॉपी बनाने का और रेफरेंस से रहने का, right? तो इसी तरह से डिक्शनरी के साथ हम वर्क कर सकते हैं। देन नेस्टेड डिक्शनरी, ओके, नेस्टेड डिक्शनरी कुछ टाइम पहले मैंने बता दिया है। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हो सकता है, राइट? ये टेबल मैंने इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी बनाया था, तो ये मैंने इनको एज अ की, फर्स्ट डिक्शनरी के कीज मैंने स्टूडेंट्स के पीआरएन को बनाया था, एंड देन सब्जेक्ट्स मार्क्स इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर मैंने प्रेजेंट किया था। दैट वाज अ नेस्टेड डिक्शनरी। ये नेस्टेड डिक्शनरी, ये मेन आउटर डिक्शनरी है, इसके अंदर हमने अनादर डिक्शनरी बना दिया। दैट इज व्हाट आवर नेस्टेड डिक्शनरी। ओके, सो सपोज मान लीजिए अभी इसके बाद एक छोटा सा टास्क हम परफॉर्म कर लेते हैं। अभी आपका टास्क है, ये जो भी मार्क्स है ना वो चाहिए, ये मार्क्स चाहिए, इनकी कीज नहीं चाहिए, बट ये सारे मार्क्स है, इनका इनका मुझे सपोज की वाइज सम चाहिए, सम ऑफ मार्क्स चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, बट कैसे? लॉजिक बनाना होगा। अभी देखो यहाँ पे एक में लिस्ट में वैल्यूज बैठे हैं, बाकी सारे में डिक्शनरी में बैठे हैं। बट अभी आपको अगर ये इनके वैल्यूज के साथ ये यहाँ पे वैल्यूज में जाना है तो आपको सिंपली एक लिस्ट के लिए लूप अप्लाई करके इनका सम लेना हमने देखा है। बट डिक्शनरी के वैल्यूज एक्सेस करना भी हमें पता है, उसमें लूप कैसे अप्लाई करना है ये भी पता है, बट की वाइज करना है, राइट? तो की वाइज करना है तो आई विल से फाइंड, क्वेश्चन है हमारा, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आपको डिक्शनरी के साथ किस तरह से प्ले करना है ये अच्छे से समझ में आएगा। तो फाइंड आउट सम ऑफ मार्क्स, आई विल से सम ऑफ मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट। तो ये हमारा टास्क, हमें इस तरह से टास्क। अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे डिक्शनरी है, तो कैसे करें, राइट? तो हमारे पास क्लास करके हमने सारे इसके लिए, सारे डेटा टाइप्स के लिए देखा है कि अगर यहाँ के इस वैल्यू का मैं टाइप चेक करूंगा तो टाइप किसी का चेक कैसे करना है, हमने टाइप तो प्रिंट करना देखा है, राइट? तो टाइप फंक्शन यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क्स पास करता हूँ तो ये मुझे डिक्शनरी बता देगा। ओके, मैंने इसको प्रिंट नहीं किया करके आउटपुट नहीं आया। तो यही आपको यूज करना है, बस घुमा फिरा के लूप्स यूज करना है, ठीक है? टाइप मार्क्स,
इसका टाइप मिलेगा मुझे डिक्शनरी। चलो मान लीजिए ये डिक्शनरी है। अगर मुझे इसमें से कुछ एक्सेस करना है, एक्सेस करना है मतलब क्या एक्सेस करना है, इसमें से मुझे कीज एक्सेस करने हैं, तो मार्क्स। बट अगर कीज एक्सेस करने हैं तो मुझे मेरे मार्क्स कहाँ पे बैठे हैं, हर एक की के वैल्यूज के ऊपर। तो मैं मार्क्स के वैल्यूज भी ले सकता हूँ, राइट। तो अब मैं एक सिंपली लूप अप्लाई कर सकता हूँ, फॉर आई इन मल्टीपल वेज हम देखेंगे कुछ अलग अलग मेथड्स। फॉर आई इन मार्क्स, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई में हमारे कीज होंगे, राइट। इफ आई से प्रिंट आए तो ये मुझे प्रिंट ये देगा, प्रिंट करके कीज देगा। मुझे इनके वैल्यूज चाहिए तो मैंने ये वाला सिंटैक्स यूज करके वैल्यूज को लेके आया। अभी लॉजिक देखो किस तरह से बनता है। अभी आपको लूप लगाना है, बट डिक्शनरी के ऊपर लूप लगाने का तरीका अलग है, एंड इसके ऊपर लिस्ट के ऊपर लूप लगाने का तरीका अलग है, राइट। अभी लूप है तो आपको क्या चेक करना है, ये जो टाइप ऑफ वैल्यू है, डिक्शनरी का जो टाइप है, वैल्यू का टाइप है, ये फर्स्ट वैल्यू के लिए टाइप है। अगर लिस्ट है, टाइप लिस्ट है, तो टाइप चेक करने का पता है किस तरह से टाइप चेक करना है, तो हमें इसका टाइप चेक करना है। इफ आई से टाइप, देखो आपको टाइप मिल जाएंगे। इफ आई रन दिस, देखो लिस्ट, डिक्ट डिक्ट डिक्ट, हर एक वैल्यू का टाइप मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल इक्वल टू लिस्ट पास करता हूँ, ओके, मैं टाइप चेक कर रहा हूँ कि ये लिस्ट टाइप का है या नहीं है। इसको रन करूंगा, देखो फर्स्ट के लिए मिल रहा है ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। अगर मेरा, राइट, अगर मेरा डेटा टाइप मतलब वैल्यू का जो टाइप है वो लिस्ट टाइप का है, तो सिंपल है ना, मुझे सम ऑफ ये लेना, राइट। तो किस तरह से लेंगे, सम ऑफ, राइट। तो सम ऑफ लेने के लिए आपको अगेन, आपको यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल या फिर टोटल नाम का वेरिएबल बनाना होगा, जिसका वैल्यू 0 होगा, जिसको हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे मतलब यहाँ पे सबमिशन करेंगे, इफ ऐसे टोटल, राइट। बट इस तरह से नहीं बनेगा ना, यहाँ पे तो मार्क्स ऑफ आई इज अगेन वन ऑफ द लिस्ट, तो इससे मुझे लूप करना होगा। लूप करने के लिए मैं नेक्स्ट लूप यूज करता हूँ, फॉर जे इन मार्क्स ऑफ आई, राइट। इसमें क्या है, इसमें लिस्ट है, लिस्ट है तो जे में क्या होगा, लिस्ट के एक एक वैल्यू, एक एक वैल्यू मतलब क्या है, 61, 98, 65 ये स्टोर होगा। तो जे को मुझे अपेंड करना है, टोटल में ऐड करना है, ओके। टोटल प्लस इज इक्वल टू जे, तो ये क्या करेगा मुझे, ओके, ये मुझे टोटल मार्क्स तो दे देगा, बट मुझे मार्क्स देखने हैं तो प्रिंट करना होगा मार्क्स, राइट। अभी प्रिंट कहाँ पे करेंगे, प्रिंट यहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे करेंगे तो इस लूप के अंदर वो 3 टाइम्स लूप प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाहर आके प्रिंट करेंगे, ओके। कहाँ पे, टोटल के नीचे, या ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये आपका इस तरह से होना चाहिए, वन से, हाँ, ये इस तरह से सपोज होना चाहिए। अभी ये तो जे ने मुझे टोटल दे दिया, इट इज फाइन, बट एक ही टाइप का नहीं है, हर टाइम मेरे पास लिस्ट नहीं है, दूसरा टाइम मेरे पास दूसरा लिस्ट है। सो अगेन आई विल चेक एल इफ, ओके, एल इफ, एल इफ मतलब मैं फिर से दूसरा कंडीशन दे रहा हूँ, टाइप ऑफ मार्क्स ऑफ आई, अभी कौन से टाइप का पॉसिबल डेटा डेटा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे डिक्ट होगा, तो मैं डिक्ट के लिए चेक कर रहा हूँ। अभी डिक्ट है तो डिक्ट में ये आएगा PHY, इसके वैल्यूज लेने हैं तो किस तरह से लेना होगा, वैल्यूज मेथड यूज कर सकते हैं आप। आई विल से फॉर जे इन मार्क्स, ओके, मार्क्स, मार्क्स ऑफ आई डॉट वैल्यूज, क्यों, क्योंकि ये अभी डिक्शनरी टाइप का है, तो उसके ऊपर वैल्यूज मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ। एंड देन आई विल से अगेन हियर टोटल, इसके लिए भी अपडेट होगा। तो ये तो मैंने बना दिया, स्ट्रक्चर तो मैंने बना दिया, इसमें टोटल आके स्टोर होगा, बट मुझे प्रिंट करना है, इफ आई गो एंड इफ आई से प्रिंट, ओके। अब हर एक लूप के लिए मतलब देखो लिस्ट होगा तो ये यहां से टोटल लेगा, डिक्शनरी होगा तो यहां से टोटल लेगा, एंड प्रिंट का होना है, आई प्रिंट होना है, एंड देन मुझे यहाँ पे, ओके, आई, आई के बाद इस तरह से
कोलन लगा के मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ टोटल को, टोटल्स में मेरे मार्क्स बैठे, राइट, टोटल मार्क्स बैठे, राइट। तो अब मुझे सारे इसमें हर एक इसके लिए मार्क्स मिलेंगे, टोटल मार्क्स। ओके, और भी तरीके हैं इसके बनाने के, मतलब और भी तरीके, मतलब क्या यही वे है, बट यहाँ पे वैल्यूज की जगह पे आप की मेथड यूज कर सकते हैं, गेट मेथड यूज कर सकते हैं, एंड देन अगेन आप थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज करके आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, देयर इज मतलब बहुत पॉसिबल वेज है टू गेट दिस आंसर। अब 101 के लिए मास 224 टोटल बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके सम लेता हूँ 98 प्लस 65, तो ये 160 प्लस 163, 164 एंड 60, राइट, 224 ही आएगा, राइट। तो आप इसका सम कर लोगे तो ये 224 बता देगा, मतलब हमें आउटपुट सही मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी और का भी चेक करोगे, 90 प्लस 80 171, उसमें 4 मिला देंगे, 175 प्लस 50 225, तो लास्ट में मिल रहा है मुझे 225, राइट। तो इस तरह से आप लॉजिक बना सकते हैं डिक्शनरी के साथ। डिक्शनरी के साथ मोस्टली आपको डेटा टाइप चेक करके ही बनाना है। दिस इज फाइन। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, आपके पास दो डिक्शनरी है, ओके, सॉरी दो लिस्ट है, क्रिएट डिक्शनरी यूजिंग टू लिस्ट। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इज इक्वल टू अच्छा खासा है, इसमें मैंने सपोज मान लीजिए मैंने PHY, ओके, देन के वही डेटा डेटा स्ट्रक्चर ले रहा हूं, एंड देन मैथ, देन L2 इज इक्वल, यहाँ पे L2 में मेरे सपोज मान लीजिए मार्क्स है, L2 में मार्क्स है, L3 में मार्क्स है, ऐसे वो बना सकते हैं। तो इस तरह से भी डेटा स्ट्रक्चर हमारा हो सकता है, या फिर इसको हम डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे L1 L2, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स में डाल देता हूँ, कुछ भी मार्क्स लेता हूँ, ऐसे कुछ नहीं, ये 48 65 एंड 81, नहीं, तो ये दो लिस्ट यूज करके इनका मुझे डिक्शनरी बनाना है। इनका मुझे क्या करना है, इनका मुझे डिक्शनरी बनाना है। ओके, तो किस तरह से बना सकते हैं, राइट। अभी आपको एक डिक्शनरी बनाना है, डिक्शनरी बनाना है तो डिक्शनरी के लिए एक क्या चाहिए, आपको ब्लैंक डिक्शनरी चाहिए। मैंने एक ब्लैंक डिक्शनरी बना भी दिया। डिक्शनरी बनाने के लिए ऑब्वियसली डिक्शनरी टाइप का डेटा तो हमें बनाना होगा, राइट, मतलब एक डेटा वेरिएबल तो बनाना होगा। इफ आई गो एंड इफ आई से प्रिंट टाइप ऑफ डी, उसको रन किया, देखो क्लास डिक्ट मिल रहा है, ये डिक्शनरी तो मुझे मिल रहा है, दिस इज फाइन। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको अपडेट करना है। अपडेट करना होगा तो कैसे अपडेट करना होगा, लॉजिक किस तरह से बनता है थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, तो डी डॉट अपडेट नाम का मेथड आपको यूज करना है। अपडेट नाम के मेथड पे हमें एक डिक्शनरी आइटम ही पास करना होता है, जिसमें आपका जाएगा की वर्सेस वैल्यू। अभी यहाँ पे की क्या है, आपका की जो है ये इधर PHY होगा, या फिर केम होगा, या फिर मैथ होगा, राइट। यानी यहाँ पे वैल्यू की जगह पे उसके मार्क्स आने चाहिए, राइट। तो ये लॉजिक बनाना है, तो ये लॉजिक बनाना है तो आपको लूप अप्लाई करना होगा, राइट। अभी लूप अप्लाई करना है तो इन दो लिस्ट के ऊपर किस तरह से लूप अप्लाई कर सकते, तो यहाँ पे की लेके आना है तो सिंगल लूप अप्लाई कर लोगे आप, फॉर आई इन L1, एंड ये डी को तो अपडेट कर देगा, इसकी जगह पे आप सपोज मान लीजिए आई पास कर लेते हैं, ठीक है, आई पास कर लो, तो ये क्या करेगा, एंड इफ आई गो डाउन तो प्रिंट डी, बट सारी जगह पे वैल्यू एक ही वैल्यू आएगा,
प्रिंट आई नहीं चाहिए मुझे, आई नहीं, डी चाहिए। ओके, इफ आई रन दिस, तो ये देखो PHY, ये डिक्शनरी तो बना दिया, बट मार्क्स को कैसे यहाँ पे लूप करना है, राइट? मार्क्स को भी लूप करना होगा। अभी मार्क्स को भी लूप करना है, तो नेस्टेड लूप, नेस्टेड तो आप यूज नहीं कर सकते। नेस्टेड यूज करने से क्या होगा, हर एक की के लिए 3 टाइम्स रिपीट किया जाएगा। ओके, वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इसके जो वैल्यूज है, इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, आई को, एंड देन इसके एसोसिएटेड वैल्यूज जो रहेंगे लिस्ट से। बट प्रॉब्लम ये है कि दोनों लूप लूप को हम साथ में यूज नहीं कर सकते इस तरह से, फॉर आई इन, सॉरी, फॉर जे इन L2। ओके, थिंक ओवर इट, सोचने की जैसी बात है। यहाँ पे अगर मैं जे यूज करूंगा तो आपको कुछ अलग ही मिलेगा आउटपुट, वैसे तो आउटपुट ही नहीं मिल रहा। एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक, ओके, यहाँ पे अब फाइन, अब रन करूंगा, देखो जे इन L2। मार्क्स क्या हो रहे, 81 81 81, ऐसे नहीं है ना मार्क्स, हमारे लास्ट नंबर जो है वो सबके लिए यूज कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम है, राइट? इसमें प्रॉब्लम है। तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इसका लेंथ मुझे पता है, तो मैं इंडेक्स क्यों ना ले लूं लिस्ट के, तो मैं इंडेक्स ले लेता हूँ, राइट? सो हियर आई विल यूज रेंज ऑफ, रेंज फंक्शन यूज करके इंडेक्स क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि 3 टाइम्स मुझे अप्लाई करना है, राइट? तो ये इस तरह से हटा दूंगा मैंने, एक ही लूप अप्लाई करूंगा, रेंज ऑफ LEN ऑफ L1, दोनों में उतने ही आइटम्स है, L1 ले लीजिए या फिर L2 ले लीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आई में क्या है, तो आई में हमारे इंडेक्सेस है, राइट? देखो जे इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे जे डिफाइंड नहीं है, तो मैं अगर आई रन करता हूँ, ओके, आई को प्रिंट करता हूँ, तो आपको ये तो आइडिया है ही कि यहाँ पे ये मुझे इंडेक्सेस रिटर्न करने वाला है। जैसे कि इफ आई गो एंड इफ आई से प्रिंट आई, अभी स्लाइसिंग तो हम कर सकते हैं, आसानी से स्लाइसिंग कर सकते हैं, राइट? तो स्लाइसिंग करने के लिए यहाँ पे आपको यूज करना है D.update, अपडेट मेथड है इसमें डिक्शनरी के टाइप में, बट यहाँ पे आएगा L1 ऑफ आई कोलन L2 ऑफ आई। तो ये क्या करेगा, L1 ऑफ आई मतलब हर एक लूप के लिए एक नया इंडेक्स लेके आएगा, एंड उसके अगेंस्ट उसका एसोसिएटेड वैल्यू भी लेके आएगा, एंड इस तरह से आपका डिक्शनरी बनता है। तो दिस इज द वे टू क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम टू। तो यहाँ पे डायरेक्टली लूप अप्लाई नहीं करना है, अगर इस तरह से करना है तो देन अगेन चलो मान लीजिए यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो रहा है, क्यों ना मैं यहाँ पे लिस्ट डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन यूज करूं। तो जिस तरह से लिस्ट कॉम्प्रहेंशन है उसी तरह से डिक्ट कॉम्प्रहेंशन भी है। ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि देन मुझे अगर कॉम्प्रहेंशन, मतलब कॉम्प्रहेंशन एज सच ये नहीं है, इन दो लिस्ट को एज आइटम ऑफ वन एक टपल बनाना है, ठीक है? थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ, लिस्ट डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन ही हम यूज करेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट वेज। ओके, ये कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अब मुझे क्या करना है, एक जिप नाम का मेथड होता है, तो इफ आई यूज जिप, एंड इसमें आप मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो ये क्या कर लेता है, ये जिप मेथड जो है ये टपल रिटर्न कर लेता है। ओके, तो ये यहाँ पे जो भी वैल्यू आप पास करोगे उसको टपल फॉर्मेट में जिप कर लेता है, मतलब पैकिंग ऑफ टपल बन गया हमारा, राइट? तो ये ऑब्जेक्ट देगा, ये क्या कर लेगा, टपल का ऑब्जेक्ट देगा, कुछ तो इसने स्टोर किया है, बट क्या स्टोर किया है हमें पता नहीं है, राइट? तो आपको क्या करना होगा, आपको इसमें से लूप अप्लाई करना होगा। देन अगेन इफ आई गो डाउन, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ फॉर, यहाँ पे फॉर आई इन जीप, तो ये वाला मैकेनिज्म अगर मैं यूज करता हूँ, देन इफ आई ट्राई टू प्रिंट आई, क्या देगा मुझे, राइट? यही तो चाहिए था मुझे, की एंड उसका वैल्यू, की एंड उसका वैल्यू, मतलब ये क्या कर लेगा, एक टपल क्रिएट कर लेगा,
बट वैल्यू इंडेक्सेस का टपल, इंडेक्स वाइज टपल क्रिएट कर लेता है। फर्स्ट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट लिस्ट, सेकंड इंडेक्स ऑफ, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स ऑफ सेकंड लिस्ट, सेकंड इंडेक्स ऑफ फर्स्ट लिस्ट, सेकंड इंडेक्स ऑफ सेकंड लिस्ट। तो इस तरह से ये एक टपल क्रिएट कर लेता है, राइट। इसने टपल तो बना दिया। अब क्या इन टपल्स को मैं अनपैक कर सकता हूँ? कर सकते हैं ना हम अनपैक, राइट। हमने देखा है इसको किस तरह से अनपैक करना है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह से लिखा, ये इस तरह से डेटा अनपैक हुआ है। बट मैं अनपैक नहीं करना चाहता, राइट। इसके वैल्यूज को यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर में, इंस्टेड ऑफ जे मैं यहाँ पे की एंड वैल्यू के वी यूज करता हूँ, के एंड वी, ओके, यूज करता हूँ। then if I say here I would like to print a comma b, तो मैंने इसको रन कर दिया। तो ये के में क्या हो रहा है, के में हमारा वैल्यू स्टोर हो रहा है, सॉरी के में हमारा की स्टोर हो रहा है, वी में हमारा वैल्यू स्टोर हो रहा है। अब इसी को इस तरह से ना लिखते हुए शॉर्टकट में लिखना है, तो मतलब कॉम्प्रिहेंशन किस तरह से होता है, लूप, एक लूप लिखना है आपको। आपने लूप तो लिख लिया, सक्सेसफुली लूप लिख लिया, इसको डिक्शनरी में पास कीजिए। एंड देन यहाँ पे आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे आपको की वर्सेस वी इस तरह से चाहिए, राइट। की वर्सेस वी इस तरह से चाहिए। तो डिक्शनरी जब आप नॉर्मली करली ब्रैकेट्स यूज करके बनाते हैं तो आप कोलन यूज करते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे यूज किया है। आई एम नॉट श्योर इसको कवर करना होगा या नहीं करना होगा। लेट्स ट्राई टू प्रिंट, अगर काम करता है तो ठीक, नहीं तो कवर करना होगा, मतलब उसको एक टपल में देखो। एंड यू आर गेटिंग अगेन अ डिक्शनरी, दो लिस्ट से हमारा डिक्शनरी बन रहा है, मतलब दो वेज मैंने बता दिया, एक तो लूप अप्लाई करो नॉर्मल, नहीं तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, इसी को कहा जाता है डिक्ट कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन शॉर्टकट है। लूप का शॉर्टकट होता है नया डिक्शनरी से नया डिक्शनरी बनाने के लिए, या फिर लिस्ट से दूसरा किसी भी स्ट्रक्चर से। बट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का डेफिनेशन इस तरह से कि एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट बनाने के लिए। अब यहाँ पे आप फिल्टर वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर अप्लाई करना मतलब क्या, कंडीशन देना, इफ, ओके, इफ आई विल से इफ v इज ग्रेटर देन, ओके, इफ v इज ग्रेटर देन 50, तो ये 48 जो मार्क्स है फिजिक्स, इसको मुझे सप्रेस करना है। तो मैंने क्या कर दिया, इस तरह से कंडीशन दिया, ओके। एंड नाउ इफ आई रन दिस कोड, तो ये देखो वो सप्रेस भी हो रहा है। तो की का यहाँ पे सप्रेशन कर सकते हैं, की के बेसिस पे या फिर वैल्यू के बेसिस पे आप इसको रिमूव कर सकते। सप्रेस करना मतलब निकालना, रिमूव करना, तो रिमूव कर सकते हैं, राइट, फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो ये डिक्ट कॉम्प्रिहेंशन है इन केस ऑफ पाइथन। जिस तरह से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, लिस्ट को लगाने के लिए हम इस तरह से लगा देते हैं, आई फॉर आई इन L1, तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सिंटैक्स है। सेम यही सिंटैक्स है, बट डिक्शनरी होने की वजह से हमें, और दो लिस्ट को मतलब लिस्ट के वैल्यूज का एज अ टपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने जिप मेथड को यूज किया, एंड देन उसको अनपैक किया एंड यूज किया इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी का जो भी स्ट्रक्चर है उसमें। तो यही आपको भी करना होता है। तो दीज आर द टू वेज टू क्रिएट डिक्शनरी यूजिंग टू लिस्ट इन Python. So this is all about the dictionary in